हम सभी अपनी लाइफ में कभी न कभी टूट जाते हैं और इसे अपनी कमजोरी मानकर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। लेकिन क्या ऐसा करने की सच में जरूरत है? शायद नहीं। अच्छा, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि जापान में कितनी त्रासदी आती है और हर त्रासदी के बाद वो और बेहतर निखर कर सबके सामने आता है। लेकिन एक मिनट, हमने बीच में जापान का जिक्र क्यों किया? दरअसल हम आपको बताना चाहते हैं एक जापानी मान्यता के बारे में, जिससे हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस मान्यता का नाम है कित्सुंगी। यूजुअली चीनी मिट्टी की चीजें जब हमारे घर में टूट जाती है तो हम उन्हें डस्टबिन का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। अब आपको विश्वास नहीं होगा, जापान में चीनी मिट्टी के बर्तन जोड़ने के लिए सोने जैसी धातु का उपयोग किया जाता है। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ये सत्य है। जापान में इस कला की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। इस कला का नाम है कित्सुंगी। किन का मतलब है सोना और चुंगी का मतलब है मरम्मत। साफ शब्दों में कहें तो सोने से की गई मरम्मत। लेकिन आखिर क्यों करते हैं ये? क्या वो डस्टबिन में उन्हें फेंक नहीं सकते? फेंक सकते हैं, लेकिन इनके पीछे उनका केवल एक मकसद है, यह समझाना कि टूटना दुखदाई है, फिर चाहे वो चीज हो, उम्मीद हो या फिर सपने। लेकिन अगर कोशिश फिर की जाए तो न सिर्फ हम उसे जोड़ सकते हैं, बल्कि पहले से और बेहतर भी बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान टूटने की दरारें भरती नहीं हैं, बल्कि और उभर कर सामने आती हैं। दरारों के ये निशान आंखों को चुभते नहीं हैं, बल्कि बेहद लुभावने लगते हैं। और इस प्रक्रिया से होने के बाद हर चीज एकदम अद्भुत होकर सामने आती है। मतलब एक कप के सेट में बाकी सब कप एक जैसे होते हैं, लेकिन जो टूटा और फिर जुड़ गया वो सबसे अलग दिखता है, बिल्कुल यूनिक। कहने को तो ये घरेलू कला है, लेकिन जापान के जीवन में ये कला दिखाई देती है। और इस कला को आप भी अपने जीवन में अपनाकर बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। जैसे हारने से जीवन खत्म नहीं होता। माना उम्मीद टूटी है लेकिन खत्म नहीं हुई है, चलिए टूटी हुई उम्मीद को समेटते हैं और फिर लग जाते हैं। दरारें छुपाना जरूरी नहीं है। कई बार हम अंदर से टूटे हुए होते हैं, लेकिन बजाय इसके कि किसी से बात करें, हम अपने अंदर ही अंदर और घुट रहे होते हैं। देखिए, हकीकत को स्वीकार कीजिए। इससे न सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि सकारात्मक असर भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोसेस में बहुत समय लगता है।